हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कुदरत कौर और आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड थैंक यू जिन्होंने भी मुझे पर्सनल मैसेज किए हैं, डीएम किए हैं इंस्टाग्राम पर कि दीदी आप वीडियो अपलोड नहीं क्यों कर रहे और आपकी हेल्थ को क्या हुआ है। तो मुझे क्या हुआ था, होपफुली मैं उसकी भी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो आज की वीडियो जो है वो मैंने फुल कंप्लीट जो है वो मैंने वीडियो बनाई थी फुल फेस मेकअप, लेकिन कुछ लाइटनिंग का इशू हो रहा था तो मैंने सोचा कि वीडियो डिस्कार्ड कर दूं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसका जो आई मेकअप है वही अपलोड कर देती हूँ। तो ये वीडियो फिर से मैं अपलोड करूँगी वापस से, उसको न्यू वीडियो जो है वो शूट करके। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आई मेकअप ही एडिट किया है, तो आपके लिए आई मेकअप ही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने म्यूज़िक फ्लावर का जो ब्राउन वाला जेल आईलाइनर है वो लिया है, उसके साथ मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने पूरी वीडियो बनाई और मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे खुद को पसंद नहीं आया तो फिर आपको कैसे पसंद आएगी ना। तो बड़ा मेरा मूड ऑफ हुआ, बट एनीवे चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या फ़ोन में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो शूट करती हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई है, एनीवे इट्स ओके। तो मैंने अपने आईब्रोज़ को कर लिया है फिल। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एले गर्ल का येलो वाला जो करेक्टर है ना, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साथ मैं अपने आईलिड को जो है वो कंसील कर रही हूँ और मैं अपने आईब्रो को भी इसी के साथ ही नीट करूँगी। उसके साथ अच्छी जो शेप है वो आईब्रो की आ जाती है। अगर आपने आईब्रोज़ नहीं भी बनाए होते हैं तो इस तरीके से कर लें तो आपके आईब्रोज़ जो हैं वो नीट हो जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने ब्लेंड किया इसको एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश के साथ। उसके बाद मैंने इसको सेट किया है मेबेलिन के कॉम्पैक्ट के साथ, ट्रांसलूसेंट कॉम्पैक्ट है, उसके साथ मैंने सारा सेट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ये वाला पैलेट लिया था मैंने कारा ब्यूटी का, जो मैंने दिखाया और मैंने शेड आपको दिखाई है वही मैंने अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई की है, ट्रांजिशन शेड। और उसके बाद मैं ये वाली डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ सेम पैलेट में से। उसको मैं एक छोटे से ब्लेंडिंग ब्रश के साथ, फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है उसके नीचे मैं लगा रही हूँ और साथ के साथ मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। उसके बाद फिर से मैंने वही फर्स्ट शेड ली है और फिर से मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया है ताकि हार्श लाइंस ना लगे। तो थोड़ा सा आपको कंसीलर लगाना है, नीचे की तरफ देखना है, जहाँ तक आपका कंसीलर लगता है वहाँ तक आपको अपनी जो कट क्रीज है वो बनानी है। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं सेम वाला कंसीलर जो एले गर्ल का पहले यूज़ किया है उसके साथ मैं कट क्रीज बना रही हूँ। कट क्रीज के लिए आप हमेशा ही थिक जो कोई कंसीलर होता है ना वो यूज़ करें, इसके साथ अच्छी पिगमेंटेशन आती है और कट क्रीज जो है वो भी अच्छे तरीके से जो है वो बन जाती है। ठीक है जी। और इस तरीके से मैंने आउटर थर्ड एरिया छोड़ दिया और एजेस को फिंगर के साथ ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने ना जो जैकलिन का पैलेट है ना उसमें से जो मैंने शेड दिखाई ना वो मैंने इनर साइड पर यूज़ की थी, वो मैंने पार्ट शायद मिस कर दिया, शूट नहीं हुआ। उसके बाद सेम से कारा ब्यूटी के पैलेट में से जो मैंने आपको ऑरेंज गोल्डन शेड दिखाई वो मैंने लगाई इस तरीके से। उसके बाद ये वाली मैंने शेड लगाई है आउटर व्यू पर ही, सिर्फ मैं इसको प्लेस कर रही हूँ और ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है जी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने कट क्रीज को भी नीट कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्कन अप कर रही हूँ सेम शेडो के साथ। उसके बाद मैं म्यूज़िक फ्लावर का जो ब्लैक वाला जेल लाइनर है वो मैं इस तरीके से जो है वो लगा रही हूँ। एंजल विंग जो है वो मैंने यहाँ पर आज बनाया है। मुझे जो है वो ग्लिटर अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले मैं जो लाइनर है वो अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ग्लिटर अप्लाई कर लेते हैं तो लाइनर अप्लाई करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन आप लाइनर को बाद में जो है थोड़ा नीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो अपना लाइनर है वो ज़रूर जो है अप्लाई कर लें, नहीं तो बाद में बड़ा ही मतलब मुश्किल लगता है अप्लाई करना। ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने एक छोटे से जो लाइनर ब्रश होता है ना ब्रश, उसके साथ मैंने इस तरीके से लगा लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर हुडा ब्यूटी का पैलेट जो है यूज़ किया था, उसमें से 2 शेड्स ये वाले मैंने यूज़ किए थे। एक्चुअली वो आई थिंक मैं पिक्चर लगाना भूल गई हूँ उस वीडियो का, उसके ऊपर मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद मैं ये ब्लू हेवन का गोल्डन लाइनर लेकर मैं इस तरीके से जहाँ पर कट क्रीज बनाई है उसके ऊपर मैं इसको जो है वो लगा रही हूँ। उसके बाद जो फर्स्ट शेड है वो मैं लोअर लैश लाइन पर लगा रही हूँ और मैंने इनर कॉर्नर जो बनाया है एल्फ के लाइनर के साथ मैं थोड़ा सा इनर विंग जो है वो मैंने क्रिएट किया है और नीट भी किया है। ठीक है जी। और जो काजल था फिर से वही जेल लाइनर म्यूज़िक फ्लावर का वो लगाया ब्लैक, और ब्लैक शेडो के साथ मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड किया। उसके बाद जो मैंने आउटर वी पर लगाया था वो वाला मैंने शेड लगा कर ब्लेंड किया। अपने आई लैशेज़ को किया कर्ल और फॉक्यूलर का यहाँ पर मैंने जो मस्कारा है वो मैंने किया है यूज़। उसके बाद किस ब्यूटी के
हाइलाइटर के साथ इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया, ब्रोबोन को हाईलाइट किया। तो ये है फाइनल लुक गाइस। पता नहीं देखिए कैसे, आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक इट सो मच। मेकअप तो मतलब बड़ा ही अच्छा हुआ था, मेकअप तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैं आपको एक साइड पे इसकी जो वीडियो है वो पिक्चर लगा के दिखाती हूँ, अभी आप देखिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।